हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सुपर फास्ट रिवीजन के जरिए जून करंट अफेयर 2021 से टॉप 200 वर्ल्ड लायर क्वेश्चन को। दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की इम्पोर्टेंट डिटेल भी कवर कराऊंगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों, विश्व शरणार्थी दिवस 2021 का थीम क्या है? तो इसका राइट आंसर रहेगा टुगेदर वी हील लर्न एंड साइन। याद रखिएगा, दुनिया भर में शरणार्थियों के साहस और शक्ति को सम्मानित करने के लिए हर साल 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्लीट अवार्ड्स फंक्शन 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ जहाज का खिताब दिया गया? आंसर है INS सह्याद्री। फ्लीट अवार्ड फंक्शन 2021 में भारतीय नौसेना के सह्याद्री को सर्वश्रेष्ठ जहाज का खिताब दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 का थीम क्या है? आंसर रहेगा इसका योगा फॉर वेल बीइंग। याद रखिएगा, 2015 से हर वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। किस देश में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा मिला है? राइट आंसर रहेगा इसका बोत्सवाना। याद रखिएगा दोस्तों, देव स्वान डायमंड कंपनी, क्या नाम है इसका? देव स्वान डायमंड कंपनी। बोत्सवाना सरकार और दक्षिण अफ्रीकी हीरा कंपनी डी वियर्स के बीच एक संयुक्त उद्यम द्वारा बोत्सवाना में 1098 कैरेट के हीरे की खोज की गई है। अगला क्वेश्चन है, 2021 फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता? राइट आंसर इसका मैक्स वेस्टप्पन। CSE द्वारा जारी इज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में भारत के सबसे रहने योग्य शहर के रूप में किसे नामित किया गया है? सही आंसर है दोस्तों बेंगलोर। याद रखिएगा, रिपोर्ट ने प्रत्येक शहर के जीवन स्तर को आसान बनाने के लिए 4 मापदंडों पर ध्यान केंद्रित किया है, जो जीवन की गुणवत्ता, आर्थिक क्षमता, स्थिरता और नागरिकों की धारणा है। अगला क्वेश्चन है, सतत विकास रिपोर्ट 2021 में भारत की रैंक क्या रही है? आंसर है 120वीं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी सतत विकास रिपोर्ट 2021 के 6ठे संस्करण में भारत को 165 देशों में से 120वें स्थान पर रखा गया है। याद रखिएगा, स्वीडन और डेनमार्क के बाद फिनलैंड सूचकांक में सबसे ऊपर है। अगला क्वेश्चन है, स्विस बैंकों में जमा धन के मामले में भारत किस स्थान पर रहा? राइट आंसर है 51वें, यानी कि 51। पुस्तक बियॉन्ड हेयर एंड अदर पोएम्स के लेखक कौन है? राइट आंसर इसका विष्णुपद सेठी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री ने समूह बनाकर योग सिखाने वालों के लिए मुफ्त इंस्ट्रक्टर का ऐलान किया है? आंसर रहेगा दिल्ली। दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने समूह बनाकर योग सिखाने वाले लोगों के लिए मुफ्त इंस्ट्रक्टर का ऐलान किया है। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस 2021 का थीम क्या है? इसका थीम है दोस्तों हाइड्रोग्राफी में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के 100 वर्ष। याद रखिएगा दोस्तों, विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस हर वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। यह दिन नाविकों के लिए सुरक्षित नेविगेशन की सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, WWF इंडिया की फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज एम्बेसडर कौन बनी है? आंसर है उपासना कामिनेनी। नई पुस्तक जिसका नाम है द 7 सिंस ऑफ बीइंग ए मदर के लेखक कौन है? आंसर है ताहिरा कश्यप खुराना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, राज्य की पहली और देश की दूसरी भारतीय महिला कौन है जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की कोच समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है? आंसर है डॉक्टर तडांग मीनू। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश की महिला डॉक्टर तडांग मीनू राज्य की पहली और देश की दूसरी महिला हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की कोच समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ, याद रखिएगा, इसकी स्थापना की गई 1946 में और इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है।
किस राज्य ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना नाम से 2 योजनाएं शुरू की? आंसर है इसका बिहार। दोस्तों याद रखिएगा, सभी वर्गों की युवाओं और महिलाओं के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए इन योजनाओं को शुरू किया गया है। योजना का वादा मुख्यमंत्री ने 2020 के बिहार चुनाव के दौरान किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने 4 सदस्यीय टेक ओवर पैनल का पुनर्गठन किया है? राइट आंसर है सेबी। दोस्तों सेबी यानी कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने अपने 4 सदस्यीय टेक ओवर पैनल का गठन किया है। एयरटेल ने भारत में 5G नेटवर्क समाधान के लिए किसके साथ साझेदारी की है? राइट आंसर इसका TCS। गैर यूरोपीय पेटेंट कार्यालय देश श्रेणी में यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? आंसर है सुमित्रा मित्रा। भारतीय अमेरिकी रसायनक सुमित्रा मित्रा को गैर यूरोपियन पेटेंट कार्यालय देश श्रेणी में यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। उन्होंने मजबूत और अधिक सौंदर्यपूर्ण रूप से मन भावन फीलिंग का उत्पादन करने के लिए नैनो तकनीक को दंत सामग्री यानी कि दांतों की बात कर रहा है, ये दंत सामग्री में सफलतापूर्वक एकीकृत किया है। किसे द वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट से सम्मानित किया गया है? आंसर है ख्याति नरवणे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निप्पॉन लाइफ इंडिया लिमिटेड ने इक्विटी निवेश में वरिष्ठ फंड मैनेजर के रूप में किसे नियुक्त करने की घोषणा की है? आंसर है रूपेश पटेल। साथ ही साथ याद रखिएगा, हिदेकी मासागो को उप मुख्य जोखिम अधिकारी नियुक्त किया गया है। ओलंपिक दिवस 2021 का थीम क्या है? तो इसका थीम है 23 जून को ओलंपिक डे वर्कआउट के साथ स्वस्थ रहें और मजबूत रहें, सक्रिय रहें। याद रखिएगा, इस दिवस को 23 जून को मनाया जाता है। किस देश ने राष्ट्रीय टेनिस दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है? राइट आंसर है इसका स्पेन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों ये। 13 बार के फ्रेंच ओपन विजेता राफेल नडाल ने 3 जून 2021 को अपना 35वां जन्म दिवस मनाया है। रॉयल स्पेनिश टेनिस फेडरेशन ने स्पेन में उनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय टेनिस दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। यह दिन खिलाड़ियों की विरासत और उनकी उपलब्धियों का जश्न मनाता है। राष्ट्रीय टेनिस दिवस का उद्घाटन 3 जून 2022 को होगा। इलेक्ट्रिक मोटर स्पोर्ट प्रतियोगिता अगस्त 2022 में कहां आयोजित की जाएगी? आंसर है इसका सियोल। आंध्र प्रदेश सरकार ने किसे राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया है? आंसर है वी कनगा राज। किसे? वी कनगा राज। भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट के रूप में शामिल होने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला कौन बनी है? तो इनका नाम है मवाया सुदन। फ्लाइंग ऑफिसर मवाया सुदन भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट के रूप में शामिल होने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला बन गई हैं। वे वायुसेना में शामिल होने वाली 12वीं महिला पायलट बनी हैं और दोस्तों साथ ही साथ जम्मू कश्मीर की पहली महिला। अगला क्वेश्चन है, 2021 के लिए सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है के सेल्जा। 100 मीटर विश्व रिकॉर्ड धारक फ्लोरेंस ग्रिफिथ जॉयनर के बाद अब तक की दूसरी सबसे तेज महिला कौन बन गई हैं? इनका नाम है दोस्तों सैली एन फ्रेजर प्राइज। याद रखिएगा, जमैका की धाविका है ये सैली एन फ्रेजर प्राइज और इन्होंने 100 मीटर विश्व रिकॉर्ड धारक फ्लोरेंस ग्रिफिथ जॉयनर के बाद अब तक की दूसरी सबसे तेज धाविका ये बन गई हैं। इन्होंने किंगस्टन में एक मीट में 10.63 सेकंड का समय लिया है। किसने कोरोना टीकाकरण पर एक राष्ट्रव्यापी जान है तो जहान है जागरूकता अभियान को शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने। दोस्तों ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों के लिए कोरोना टीकाकरण पर एक राष्ट्रव्यापी अभियान जिसका नाम है जान है तो जहान को शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य लोगों को कोरोना टीकाकरण के प्रति जागरूक करना और कोरोना टीकाकरण से संबंधित अफवाहों और आशंकाओं को खत्म करना है।
किसे राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान बेंगलोर की निदेशक नियुक्त किया गया है? आंसर है डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति। पुस्तक हव्वा खातून के लेखक कौन है? सही आंसर है काजल सूरी। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2021 का थीम क्या है? इसका थीम है दोस्तों छोड़ने के लिए प्रतिबद्ध। याद रखिएगा, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2000 ये कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसे मनाया जाता है 31 मई को। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में मैरी कॉम ने कौन सा पदक जीता? राइट आंसर इसका रजत पदक। अगला क्वेश्चन है, किसने 2020-21 UEFA चैंपियंस लीग फाइनल को जीता है? आंसर है चेल्सी। दोस्तों चेल्सी ने पुर्तगाल के पोर्टो में एस्टाडियो डो ड्रैगो में 2020-21 UEFA चैंपियंस लीग के फाइनल में मैनचेस्टर सिटी को हराकर इस खिताब को जीता। UAE सरकार ने किस बॉलीवुड अभिनेता को गोल्डन वीजा से सम्मानित किया है? राइट आंसर इसका संजय दत्त। दोस्तों रिपोर्ट के अनुसार संजय दत्त गोल्डन वीजा प्राप्त करने वाले पहले मुख्य धारक हैं। वीजा की वैधता 5 से 10 साल की होती है। किसने लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसेज 2003 से 2020 नामक पुस्तक को लिखा है? आंसर है सलमान रुश्दी। कौन माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले एशिया के पहले और दुनिया के तीसरे नेत्रहीन व्यक्ति बने हैं? आंसर है झांग होंग। याद रखिएगा, चीनी झांग होंग ने नेपाल की ओर से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई की है। वे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले एशिया के पहले और दुनिया के तीसरे नेत्रहीन व्यक्ति बने। अगला क्वेश्चन है, रेमंड लिमिटेड ने अपने रियल एस्टेट कारोबार का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया? आंसर है हरमोहन साहनी। किसे IBF का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आंसर है बिक्रमजीत सेन। दोस्तों इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन ने नवगठित डिजिटल मीडिया कंटेंट रेगुलेटरी काउंसिल के लिए 6 अन्य मीडिया और मनोरंजन उद्योग के सदस्यों के साथ न्यायमूर्ति बिक्रमजीत सेन को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है, किसने एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 75 किलोग्राम महिला वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? आंसर है पूजा रानी। 31 मई 2021 को महारानी अहिल्याबाई होलकर की कौन सी जयंती मनाई गई? आंसर है 296वीं। याद रखिएगा, उनका जन्म 1725 ईस्वी में महाराष्ट्र के चौंडी जो कि वर्तमान में अब अहमदनगर के नाम से जाना जाता है गांव में हुआ था। उन्हें भारतीय इतिहास की सबसे बेहतरीन महिला शासकों में से माना जाता है। स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ पुस्तक किसने लिखी है? आंसर है रवि शास्त्री। 19वें इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ लॉस एंजलिस में सर्वश्रेष्ठ फीचर के लिए ऑडियंस अवार्ड किसने जीता है? आंसर है फायर इन द माउंटेन्स ने। अगला क्वेश्चन है, किसने दुनिया भर के किसानों के लिए दुनिया का पहला नैनो यूरिया पेश किया? आंसर है इफ्को यानी कि इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। तंबाकू नियंत्रण में प्रयासों के लिए WHO ने किसे सम्मानित किया है? आंसर है हमारे वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह को। सावरकर ए कॉन्टेस्टेड लेगेसी नामक पुस्तक किसने लिखी है? आंसर है विक्रम संपत। अगला क्वेश्चन है, किसे मैग्मा फिनकॉर्प लिमिटेड ने अपना कंपनी का अध्यक्ष नियुक्त किया है? आंसर है आधार पूनावाला। मुंबई स्थित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी मैग्मा फिनकॉर्प ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO आधार पूनावाला को कंपनी का अध्यक्ष नियुक्त किया है। किस IIT के शोधकर्ताओं ने कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लिए स्मार्ट विंडोज डिजाइन की है? आंसर है IIT गुवाहाटी। दोस्तों है क्या ये? तो याद रखिएगा, IIT गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने एक स्मार्ट विंडो सामग्री विकसित की है जो एक लागू वोल्टेज से गर्मी और प्रकाश की मात्रा को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकती है। यह सामग्री इमारतों में स्वचालित जलवायु नियंत्रण प्रणाली विकसित करने में मदद कर सकती है। किस IIT ने एवी टैग उपकरण को विकसित किया है? आंसर है IIT रोपण। दोस्तों एवी टैग एक USB के आकार का उपकरण है जो अपने आसपास के तापमान को 40 से प्लस 80 डिग्री तक लगातार रिकॉर्ड कर सकता है। पुस्तक 1232
किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम किसने लिखी है? आंसर है विनोद कपाड़ी। याद रखिएगा, पुस्तक बिहार के 7 प्रवासी श्रमिकों की यात्रा का वर्णन करती है जो लॉकडाउन के दौरान अपनी साइकिल पर घर वापस आए और 7 दिनों के बाद अपने स्थान पर पहुंचे। किस देश ने दंपतियों को अधिकतम 3 बच्चे पैदा करने की अनुमति दी है? राइट आंसर है दोस्तों इसका चीन। कौन एक राष्ट्र एक मानक योजना में शामिल होने वाला पहला मानक निकाय बना है? आंसर रहेगा अनुसंधान, डिजाइन और मानक संगठन। कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष होंगे? सही आंसर इसका अरुण कुमार मिश्रा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संजीत कुमार ने ASBC एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? राइट आंसर है स्वर्ण पदक। किसने असम राइफल्स के निदेशक का पदभार ग्रहण किया है? आंसर है प्रदीप चंद्रन नायर। अगला क्वेश्चन है, किसने बाल स्वराज पोर्टल को लॉन्च किया? आंसर है NCPCR यानी कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। याद रखिएगा, पोर्टल का उद्देश्य कोविड-19 से प्रभावित बच्चों को बाल कल्याण समिति के समक्ष उनकी पेशी से लेकर उनके माता पिता, अभिभावक या रिश्तेदारों तक बच्चों की वापसी तक ट्रैक करना है। अगला क्वेश्चन है, किसने पुस्तक जिसका नाम है ऑल यू नीड इज जोश को लिखा है? आंसर है सुप्रिया पॉल। किसने स्वास्थ्य योजनाओं के डिजिटलीकरण संस्करण को लॉन्च किया है? राइट आंसर है हमारे वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने। योजना अब नकदी रहित, कागज रहित और नागरिक केंद्रित रहेगी। यह पहल पूरी प्रक्रिया को कागज रहित यानी कि पेपरलेस बनाकर इन योजनाओं के तहत पात्र लाभार्थियों को स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में सक्षम बनाएगी। अगला क्वेश्चन है, जून 2021 को तेलंगाना का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? आंसर है 8वां। दोस्तों 2 जून 2021 को तेलंगाना के 8वें स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया है। किसे 2021 इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अल्टरनेटर्स कांग्रेस में एशियाई ओशिनियाई प्रतिनिधि के रूप में चुना गया? आंसर है नागराज अडीगा। किसे CSIR सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? आंसर है डॉक्टर विनय के नंदीकुरी। इजराइल देश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? आंसर है इसाक हरजोंग। याद रखिएगा, इन्होंने रूवेन रिवलिन को रिप्लेस किया है। अगला क्वेश्चन है, किसे विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? आंसर है पैट्रिक अमोथ। दोस्तों केन्या के स्वास्थ्य मंत्रालय के कार्यवाहक महानिदेशक डॉक्टर पैट्रिक अमोथ को 1 वर्ष की अवधि के लिए WHO के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा, ये केन्या के हैं, तो केन्या की राजधानी है नैरोबी और यहाँ की मुद्रा है केन्याई सीलिंग। अगला क्वेश्चन है, व्हाट्सएप ने भारत के लिए शिकायत अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया? आंसर है परेश बी लाल। क्या नाम है इनका? इनका नाम है परेश बी लाल। दूसरा संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन 2021 को किस देश में आयोजित किया जाएगा? राइट आंसर है दोस्तों इसका चीन। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के बोर्ड के लिए किसे चुना गया? आंसर है RS सोडी को। किसने पहली एशियाई प्रशांत साइबर सुरक्षा परिषद की शुरुआत की है? राइट आंसर है इसका माइक्रोसॉफ्ट। किस देश की सैन्य सेनाएं सहयोग बढ़ाने के लिए स्काई गार्डियंस फर्स्ट अभियान में भाग ले रही हैं? आंसर है पाकिस्तान और मिस्र। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, किस राज्य ने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में छात्रों को 33% आरक्षण देने का फैसला किया है? आंसर है बिहार। किसने शुक्र ग्रह के लिए 2 नए मिशन की घोषणा की है? आंसर है इसका नासा। हाल ही में SV प्रसाद का 2 जून 2021 को कोविड-19 के कारण निधन हुआ, वे कौन थे? आंसर है आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव। नीति आयोग के तीसरे SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? सही आंसर है इसका केरल।
किसने छत्तीसगढ़ में इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर है हमारे वर्तमान केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपस्थिति में इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क का वर्चुअली उद्घाटन किया गया। फेसबुक इंक ने किसे अपना नया मुख्य व्यवसाय अधिकारी बनाया है? आंसर है मार्ने लेविन। किस देश के ऑलराउंडर काइल जेमिसन को गेमर्स कैप के 2021 संस्करण से सम्मानित किया गया? राइट आंसर है इसका न्यूजीलैंड। याद रखिएगा, गेमर्स कैप एक पुरस्कार है जो उस खिलाड़ी को दिया जाता है जिसे खिलाड़ियों और सहयोगियों स्टाफ द्वारा क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया हो। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री का निधन हुआ, उनका नाम क्या है? आंसर है सर अनिरुद्ध जगन्नाथ। उन्हें 1980 के दशक के मॉरिशस आर्थिक चमत्कार का जनक माना जाता है। राइड हेलिंग ऐप ओला ने किसे अपना नया समूह मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया है? आंसर है GR अरुण कुमार। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, किस बल्लेबाज ने लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ अपने टेस्ट डेब्यू में दोहरा शतक बनाया? आंसर है डेवॉन कॉनवे। दोस्तों, ये किस देश के हैं? तो याद रखिएगा, ये न्यूजीलैंड के हैं। कहाँ के? न्यूजीलैंड के। अगला क्वेश्चन है, वायुसेना मुख्यालय में अगले 22 चीफ ऑफ एयर स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है विवेक राम चौधरी। किस देश के कृत्रिम सूरज ने नया रिकॉर्ड बनाया है? आंसर है दोस्तों इसका चीन। याद रखिएगा, सूर्य की ऊर्जा उत्पादन प्रक्रिया की नकल करने वाले चीन के प्रायोजक उन्नत सुपर कंडक्टेड टोकामक ने 101 सेकंड के लिए 216 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट पर चलने के बाद एक नया रिकॉर्ड बनाया है। आक्रामकता का शिकार हुए मासूम बच्चों का संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 का थीम क्या है? आंसर है स्टॉप अटैक्स ऑन चिल्ड्रन। याद रखिएगा, इसे प्रत्येक वर्ष 4 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का थीम क्या है? आंसर है री इमेज, रिक्रिएट, रिस्टोर। याद रखिएगा, 5 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसने जीता? आंसर है नितिन राकेश और जेरी बिंड ने। तो याद रखिएगा दोस्तों, इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है नितिन राकेश और जेरी बिंड को। कौन मेडिसिन डिलीवरी प्लेटफॉर्म फार्माइज के बोर्ड में शामिल हो गए हैं? आंसर है दोस्तों आदित्य पुरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 लाख करोड़ मार्केट कैप वाली तीसरी आईटी कंपनी कौन बनी है? राइट आंसर है इसका विप्रो। याद रखिएगा, इसके साथ इन्फोसिस और टीसीएस के बाद विप्रो यह उपलब्धि प्राप्त करने वाली तीसरी भारतीय फर्म बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने फिक्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार को जीता है? आंसर है डेविड डियोप। याद रखिएगा, ये एक फ्रांसीसी लेखक हैं। किसे डिजिटल बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आंसर है राजेश नंबियार। याद रखिएगा, वे मेलकम फ्रैंक की जगह लेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सूचित किया है कि राज्य में 451 स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित किए जाएंगे? राइट आंसर है इसका उत्तराखंड। हाल ही में अंकुर भाटिया का निधन हुआ, वे कौन थे? आंसर है वर्ल्ड ग्रुप के कार्यकारी निदेशक। गूगल ने किसके साथ देश के स्कूलों के लिए लर्निंग सॉल्यूशन पेश करने के लिए एक समझौता किया है? आंसर है बायजूस के साथ। सरकार ने शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टीईटी योग्यता प्रमाण पत्र की वैधता अवधि को 7 से बढ़ाकर कितने करने का फैसला किया है? आंसर है आजीवन। अगला क्वेश्चन है, टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस का राष्ट्रीय महासचिव किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है इसका अभिषेक बैनर्जी। याद रखिएगा, अभिषेक राष्ट्रीय महासचिव के रूप में सुब्रत बक्सी की जगह इन्होंने ली है। याद रखिएगा, अभिनेता से टीएमसी नेता बनी सयोनी घोष को यूथ विंग का अध्यक्ष बनाया गया है। किस राज्य ने वन महोत्सव के दौरान
30 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा? राइट आंसर रहेगा उत्तर प्रदेश। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर ने किसे अपने बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के रूप में नियुक्त किया है? आंसर है मीनाक्षी गोपीनाथन और शैलेश नायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने सिविल सेवाओं और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षाओं हेतु मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की है? सही आंसर रहेगा इसका राजस्थान। याद रखिएगा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपए प्रति वर्ष से कम है, वे इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। किसने विश्व पर्यावरण दिवस को चिन्हित करने के लिए पुणे में E100 पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया? राइट आंसर है इसका नरेंद्र मोदी जी ने। महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्देश्य पूरे देश में इथेनॉल के उत्पादन और वितरण के लिए एक नेटवर्क स्थापित करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, किसने निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण की हिसाब की किताब का शुभारंभ किया है? तो इसका राइट आंसर है केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नरेंद्र बरागटा का निधन हो गया, वे कौन थे? आंसर है वरिष्ठ भाजपा विधायक। किस राज्य की पुलिस ने राज्य स्तर पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान को शुरू किया? राइट आंसर है उत्तराखंड। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर उत्तराखंड पुलिस ने 5 जून 2021 को राज्य स्तर पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान को शुरू किया है। इस पहल के तहत थाना, चौकी, बहानी और पुलिस लाइन में 1 लाख पौधे लगाए जाने की घोषणा की गई। साथ ही साथ यह अभियान 16 जुलाई 2021 को आने वाले हरेला उत्सव तक जारी रहेगा। किस राज्य सरकार ने 7 शिक्षा संस्थानों को सैद्धांतिक उत्कृष्टता केंद्र का दर्जा दिया है? सही आंसर है इसका गुजरात। किस राज्य ने शिक्षुता संवर्धन योजना को लागू करने का निर्णय लिया है? राइट आंसर है महाराष्ट्र। इस योजना का उद्देश्य अगले 5 वर्षों में 5 लाख सुशिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार और प्रशिक्षण प्रदान करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, किसे विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है रणजीत सिंह दिसाले। याद रखिएगा, रणजीत सिंह दिसाले 2020 में ग्लोबल टीचर अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय हैं। और ये कहाँ के हैं? तो ये महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के परितवाणी गांव के रहने वाले हैं। किसने अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स रेस को जीता? सही आंसर है इसका सर्जियो पेरेज। दोस्तों, रेड बुल रेसर सर्जियो पेरेज ने अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स रेस को जीता है। कहाँ UN-TAB नामक एक नई योजना की शुरुआत की गई? सही आंसर इसका लद्दाख, जिसके तहत केंद्र शासित प्रदेश में 12,300 छात्रों को टैबलेट वितरित किए जाने की घोषणा की गई। योजना के पहले चरण में श्री माथुर ने कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को टैबलेट वितरित किए हैं दोस्तों। और मैंने यहाँ बोला श्री माथुर, तो याद रखिएगा लद्दाख के उपराज्यपाल RK माथुर ने UN-TAB नामक इस योजना को शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने नेचर TTL फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड जीता? आंसर है थॉमस विजयन। केरल के थॉमस विजयन, जो अब कनाडा में बस गए हैं, इन्होंने एक पेड़ से चिपके हुए ओरंगुटान की तस्वीर के लिए साल 2021 का नेचर TTL फोटोग्राफी अवार्ड जीता है। इस तस्वीर का शीर्षक है द वर्ल्ड इज गोइंग अपसाइड डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 2021 का थीम क्या है? तो इसका थीम रहा सेफ फूड टुडे फॉर हेल्दी टुमारो। हिंदी में कहेंगे स्वस्थ कल के लिए आज का सुरक्षित खाना। याद रखिएगा, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यानी कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। किस राज्य में नॉलेज इकोनॉमी मिशन का शुभारंभ किया गया? राइट आंसर है इसका केरल। केरल सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावना को बढ़ावा देने के लिए इस मिशन की शुरुआत की है। उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर रहेगा इसका बाला कृष्ण नारायण। किसे तेल नियामक के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो इसका राइट आंसर है संजीव नंदन सहाय।
वीवो ने अपने आगामी वाई सीरीज स्मार्टफोन्स को बढ़ावा देने के लिए किसे अपना चीफ स्टाइल आइकन बनाया? तो राइट आंसर इसका अभिनेत्री सारा अली खान को। किस राज्य में शिव राज्याभिषेकम दिवस मनाया गया? राइट आंसर इसका महाराष्ट्र। याद रखिएगा, महान मराठा योद्धा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक दिवस को चिन्हित करने के लिए महाराष्ट्र में शिव राज्याभिषेक दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई ने किसे आरबीएल बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी दे दी? राइट आंसर है विश्ववीर आहूजा। विश्व महासागर दिवस 2021 का थीम क्या है? इसका थीम रहा दोस्तों द ओशन लाइफ एंड लाइवलीहुड। याद रखिएगा, विश्व महासागर दिवस इसे 8 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसे 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो इसका आंसर है दोस्तों वाटर व्यू रियल। HSBC इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई है? तो इनका नाम है हितेंद्र दवे। अगला क्वेश्चन है, कौन स्कूली शिक्षा में परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो राइट आंसर है दोस्तों इसका पंजाब। याद रखिएगा, पंजाब जिसने 2018-19 में प्राप्त 13वें स्थान से अपने प्रदर्शन में सुधार किया है, इस बार सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में ये टॉप पर रहा है। किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने 2020-21 में नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस प्राप्त किया है? सही आंसर है कैंपगुड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। दोस्तों, अपने सतत लक्ष्यों के हिस्सों के रूप में वित्तीय वर्ष 2020-21 में नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस प्राप्त किया है कैंपगुड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने। दोस्तों, लगभग 22 लाख यूनिट ऊर्जा बचाने में ये सक्षम रहा, जो एक महीने के लिए लगभग 9,000 घरों में बिजली देने के लिए पर्याप्त है। 2024 में पहले अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ हॉकी 5S विश्व कप के मेजबान के रूप में किसे नामित किया गया है? तो दोस्तों, ये देश है ओमान। याद रखिएगा, FIH के कार्यकारी बोर्ड ने 2019 में हॉकी 5S विश्व कप के शुभारंभ की घोषणा की थी। लॉन्च के रूप में हॉकी 5S खेल का एक तेजी से लोकप्रिय प्रारूप बन गया है, जिसे छोटे मैदान पर खेला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट को राज्य का 6ठा राष्ट्रीय उद्यान नामित किया है? सही आंसर है असम। कोकराझार जिले में रायमोना असम का 6ठा राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। किसने प्लास्टिक हैकाथॉन 2021 अभियान की शुरुआत की है? सही आंसर है हमारे वर्तमान पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने। 2 महीने तक चलने वाला जागरूकता अभियान से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयुक्त विकल्प खोजने और प्लास्टिक कचरा प्रबंधन के नए तरीकों की पहचान करने में मदद मिलेगी। कौन संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुने गए? आंसर है अब्दुल्ला शाहिद। केंद्र सरकार ने किसे चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है? आंसर है अनूप चंद्र पांडे। टाइम्स मोस्ट डिजायरेबल वुमेन 2020 सूची में किसने पहला स्थान प्राप्त किया? तो इनका नाम है रिया चक्रवर्ती। किसने महानिदेशक नौसेना संचालन के रूप में पदभार ग्रहण किया है? आंसर है राजेश पेंथरकर। कहाँ देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर स्थापित होगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा गुजरात। दोस्तों, गुजरात मैरीटाइम बोर्ड गिफ्टी सिटी में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर स्थापित करेगा। समुद्री क्लस्टर को एक समर्पित पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें बंदरगाह, शिपिंग, रसद सेवा प्रदाता और सरकारी नियामक शामिल हैं, जो सभी एक ही भौगोलिक क्षेत्र गिफ्ट सिटी में मौजूद हैं। गिफ्ट सिटी भारत की पहली परिचालन स्मार्ट सिटी और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा है। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट रहेगा, एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स 2020-21 की राष्ट्रीय रैंकिंग में कौन पहले स्थान पर रहा? राइट आंसर है इसका मध्य प्रदेश। आरबीआई ने किसे बंधन बैंक के MD एंड CEO के रूप में फिर से नियुक्त करने की मंजूरी दी है? राइट आंसर है CS घोष। किसने 54वें वर्ल्ड फेस्ट ह्यूस्टन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में निर्देशन के लिए गोल्ड रेमी पुरस्कार जीता? आंसर है लक्ष्मी देवी। भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री और फिल्म निर्माता लक्ष्मी देवी ने 54वें वर्ल्ड फेस्ट ह्यूस्टन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में निर्देशन के लिए गोल्ड रेमी पुरस्कार को जीता है।
किसने सैन्य मामलों के विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में पदभार संभाला है? आंसर है कपिल मोहन धीर। फेसबुक ने भारत के लिए अपना शिकायत अधिकारी किसे नामित किया? आंसर है स्फूर्ति प्रिया। किसे भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में पुनर्नियुक्ति की मंजूरी दे दी गई? आंसर है महेश कुमार जैन। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, बिटकॉइन को लीगल टेंडर का दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? आंसर है इसका अल सल्वाडोर। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद किसके साथ 3 साल के लिए समझौता किया है? आंसर है भारत पे। LIC के अध्यक्ष के कार्यकाल को बढ़ाकर मार्च 2022 किया गया है, उनका नाम क्या है? तो इसका आंसर है MR कुमार। असम राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान किसे घोषित किया गया? सही आंसर है देहिंग पटकई वन्य जीव अभ्यारण्य। दोस्तों, इसे वर्षा वन के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें वनस्पति और जीवों की विविधता पाई जाती है। इसे वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में 2004 में मान्यता दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, किसे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का रेफरी बनाया गया? आंसर है क्रिस ब्रॉड। किसके द्वारा सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान शुरू किया गया? आंसर है नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन के द्वारा। ये कोविड-19 रोगियों को होम केयर सहायता प्रदान करने में जिला प्रशासन की सहायता करने के लिए इस अभियान को शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किसने प्रतिष्ठित ग्रीन प्रियोनर अवार्ड 2021 को जीता? आंसर है डॉक्टर चारू घोषला। याद रखिएगा, चितकारा यूनिवर्सिटी पंजाब के सहायक डीन डॉक्टर चारू घोषला ने प्रतिष्ठित ग्रीन प्रियोनर अवार्ड 2021 को जीता है। उन्हें ऊर्जा प्रबंधन में अनुकरणीय कार्य के लिए सम्मानित किया गया। EIU यानी कि द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा किस शहर को विश्व स्तर पर सबसे अधिक निवास योग्य शहर नामित किया गया है? राइट आंसर है दोस्तों इसका ऑकलैंड। अगला क्वेश्चन है, किसने US महिला ओपन गोल्फ टूर्नामेंट को जीता? राइट आंसर है यूका सासो। हाल ही में बुद्धदेव दासगुप्ता का निधन हो गया, वे कौन थे? राइट आंसर है बंगाली फिल्म निर्माता। फुटबॉल एसोसिएशन इंग्लैंड की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। इसका सही आंसर है डेवी हैविट। फेरारी ने किसको अपनी कंपनी का नया CEO नियुक्त किया है? आंसर है बेनेडेटो बिग्ना। किसे एशिया पैसिफिक उत्पादकता चैंपियन पुरस्कार मिला? आंसर है RS सोडी। याद रखिएगा दोस्तों, गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ अमूल के प्रबंध निदेशक RS सोडी को बढ़ी हुई उत्पादक और कुशल दूध आपूर्ति श्रृंखला के लिए एशियाई उत्पादक संगठन टोक्यो जापान से एशिया पैसिफिक उत्पादकता चैंपियन के रूप में क्षेत्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 20 वर्षों के बाद यह पुरस्कार जीतने वाले वे पहले भारतीय बने। किसे फोर्ब्स द्वारा भारत श्रेणी में विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकों की 2021 की सूची में नामित किया गया? आंसर इसका DBS बैंक। थेल्स ने किसको भारत का नया उपाध्यक्ष और डायरेक्टर चुना है? आंसर है आशीष सराफ। दोस्तों याद रखिएगा, फ्रांसीसी रक्षा और एयरोस्पेस समूह थेल्स ने 1 जून 2021 से आशीष सराफ को भारत के उपाध्यक्ष और डायरेक्टर के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की। अगला क्वेश्चन है, किसने सबसे लंबी अंडर सी केबल बनाने की घोषणा की है? राइट आंसर है इसका गूगल। जून 2021 में नगंगोम डिंगको सिंह का निधन हो गया, वे कौन थे? सही आंसर है इसका मुक्केबाज। याद रखिएगा, पूर्व एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता थे ये, जिनका नाम था नगंगोम डिंगको। इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेलने वाले खिलाड़ी कौन बने? राइट आंसर है दोस्तों इसका जेम्स एंडरसन। याद रखिएगा, ये इंग्लैंड के एक तेज गेंदबाज हैं। अगला क्वेश्चन है, कितनी भारतीय महिला क्रिकेटर द 100 विमेंस कंपटीशन में शामिल हुई हैं? सही आंसर इसका 5, और इनके नाम हैं सैफाली वर्मा, हरमनप्रीत कौर, जेमीमा रोड्रिक्स और स्मृति मंदाना, साथ ही साथ दीप्ति शर्मा। याद रखिएगा, इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड द्वारा आयोजित 100 गेंदों के प्रारूप में खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट में दुनिया भर की कुछ सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर विभिन्न फ्रेंचाइजियों के लिए अपना प्रदर्शन करेंगी, यानी कि खेलेंगी।
विप्रो लिमिटेड ने किसे अपना मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किया? आंसर है अनूप पुरोहित। बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस 2021 का थीम क्या है? आंसर है इसका एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर। याद रखिएगा, इस दिवस को 12 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, मंगोलिया की राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता? तो इनका नाम है उखना खुरेल सुख। क्या नाम है इनका? उखना खुरेल सुख। स्वतंत्र भारत के पहले ओलंपियन का निधन हो गया, उनका नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों ये। इसका सही आंसर है सूरत सिंह माथुर। याद रखिएगा, ओलंपिक खेलों में मैराथन पूरी करने वाले स्वतंत्र भारत के पहले ओलंपियन थे सूरत सिंह माथुर। 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में इन्होंने भाग लिया था। किस बैंक ने कोविड-19 के रोगियों के लिए कवच पर्सनल लोन योजना लॉन्च की है? आंसर है SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कौन इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 4 की मेजबानी करेगा? सही आंसर है दोस्तों उसका पटियाला। किसे इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अल्टरनर काउंसिल में एशिया ओशिनिया प्रतिनिधि चुना गया है? इसका आंसर है नागराज अडीगा। किसने क्रिकेट कोचिंग वेबसाइट जिसका नाम है क्रिक गुरु को लॉन्च किया? तो सही आंसर है भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने। किसने दिल्ली के चांदनी चौक में नवनिर्मित हरदयाल म्युनिसिपल हेरिटेज पब्लिक लाइब्रेरी का उद्घाटन किया? सही आंसर है हमारे वर्तमान केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने। किस देश ने 2021-2022 वित्तीय वर्ष के बजट में विवादास्पद सोशल मीडिया टैक्स को खत्म कर दिया? आंसर है युगांडा। किसे इंदिरा गांधी संगीत विश्वविद्यालय खेरागढ़ से डी.लिट की डिग्री दी गई है? आंसर है डॉक्टर विधि नागर। याद रखिएगा, BHU के संगीत और मंच कला सहायक से कथक नृत्य शिक्षक डॉक्टर विधि नागर को इंदिरा गांधी संगीत विश्वविद्यालय खेरागढ़ से डी.लिट की डिग्री दी गई। वे कथक नृत्य के क्षेत्र में डी.लिट प्राप्त करने वाली पहली महिला हैं। अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस 2021 का थीम क्या है? तो इसका थीम है स्ट्रेंथ बियॉन्ड ऑल ऑड्स। याद रखिएगा, इस दिवस को 13 जून को मनाया जाता है। दोस्तों, एल्बिनिज्म जन्म के समय मौजूद एक दुर्लभ और अनुवांशिकी स्थिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन महिला एकल टेनिस का खिताब किसने जीता? आंसर है बारबोरा क्रेजिकोवा। किस भारतीय मूल की पत्रकार ने पुलित्जर पुरस्कार को जीता है? आंसर इसका मेघा राजगोपालन। याद रखिएगा, भारतीय मूल की पत्रकार मेघा राजगोपालन ने मुसलमानों को हिरासत में लेने के लिए चीन की विशाल बुनियादी ढांचे को उजागर करने के लिए पुलित्जर पुरस्कार को जीता है। दोस्तों, इन्होंने 2 सहयोगियों जिनके नाम है एलिसन किलिंग और क्रिस्टो बुस्चेक के साथ इस पुरस्कार को साझा किया है। अगला क्वेश्चन है, बायोटेक्नोलॉजिकल कंपनी माईलैब ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? आंसर है अक्षय कुमार को। किस अभिनेता ने सिविल सेवाओं में शामिल होने के इच्छुक लोगों के लिए मुफ्त कोचिंग छात्रवृत्ति की घोषणा की? आंसर है सोनू सूद। किस भारतीय पहलवान ने वार्सो में पोलैंड रैंकिंग सीरीज में 53 किलोग्राम फ्री स्टाइल स्वर्ण पदक जीता? आंसर है विनेशा फोगाट। किस देश ने पुनः UN में मतदान का अधिकार प्राप्त किया है? राइट आंसर है दोस्तों इसका ईरान ने। वर्जिन अटलांटिक ने किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर है TCS। याद रखिएगा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने वर्जिन अटलांटिक के साथ एक रणनीतिक साझेदारी का विस्तार किया है, जिससे UK की प्रमुख एयरलाइन को रिकवरी और विकास के एक नए चरण की शुरुआत में मदद मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, किस पुलिस ने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर है दिल्ली पुलिस ने। किसने माई सेफ पुणे ऐप का उद्घाटन किया? राइट आंसर है महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने। पुणे शहर की पुलिस की एक पहल जिसका नाम है माई सेफ पुणे ऐप को इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। इस पहल का उद्देश्य बीट मार्शलों द्वारा प्रभावित गश्त सुनिश्चित करना और अपराधों की किसी भी घटना के दौरान लोगों को त्वरित प्रतिक्रिया प्रदान करना इसका उद्देश्य है। किसने इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? आंसर इसका नफ्ताली बेन्नेट।
याद रखिएगा दोस्तों, उनकी जीत के साथ देश में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले नेता पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की 12 वर्षों की सख्ती को समाप्त कर दिया। अगला क्वेश्चन है, 15 जून से दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश कौन होगा? तो इसकी घोषणा की थी दोस्तों इजराइल देश ने। याद रखिएगा, कोरोना काल में इजराइल दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश बन जाएगा, ऐसी घोषणा की थी इजराइल देश ने। किसे NSG काउंटर IED और काउंटर टेररिज्म इनोवेटर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? आंसर है शैलेश गोविंद गढ़पुले। किस बैंक ने ग्राहक कोविड राहत घर घर राशन कार्यक्रम की शुरुआत की? आंसर है IDFC फर्स्ट बैंक। किसने होम इन द वर्ल्ड पुस्तक को लिखा है? सही आंसर है अमृत सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, किसने फ्रेंच ओपन टेनिस 2021 का खिताब जीता? आंसर है नोवाक जोकोविच। दोस्तों, पुरुष एकल में नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के हैं, इन्होंने खिताब जीता है, और महिला एकल में बारबोरा क्रेजिकोवा जो कि चेक गणराज्य की है, इन्होंने इस खिताब को जीता। अगला क्वेश्चन है, स्टारलिंग एंड विल्सन सोलर लिमिटेड ने किसे अपना वैश्विक CEO नियुक्त किया? आंसर है अमित जैन को। किसने भारोत्तोलन में महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है? आंसर है मीराबाई चानू। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, जून 2021 में निर्मल कौर का निधन हुआ, वे कौन थी? सही आंसर है वॉलीबॉल खिलाड़ी। दोस्तों, भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम की पूर्व कप्तान निर्मल कौर का कोविड-19 के कारण निधन हो गया। याद रखिएगा, वे प्रसिद्ध ओलंपियन मिल्खा सिंह की पत्नी थी, और याद रखिएगा इनके निधन के कुछ दिन बाद ही प्रसिद्ध धावक महान धावक मिल्खा सिंह जी का भी निधन हो गया। अगला क्वेश्चन है, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के महासचिव के रूप में किसकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी गई? आंसर है कोस्टा रिकान। किसने गेलफेंड चैलेंज चेस का खिताब जीता है? तो सही आंसर है भारत के डी गुकेश ने। जून 2021 में संचारी विजय का निधन हुआ, वे कौन थे? आंसर है कन्नड़ फिल्म अभिनेता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने संयुक्त राष्ट्र के मरुस्थलीकरण, भूक्षरण और सूखे पर उच्च स्तरीय संवाद को संबोधित किया? राइट आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। कौन सा राज्य भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के अपने संस्करण स्थापित करेगा? राइट आंसर है इसका असम। ICC ने भारत के किस खिलाड़ी को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है? राइट आंसर है पूर्व खिलाड़ी बीनू मांकड़। अगला क्वेश्चन है, किसने शिक्षण और सिखाने के अनुभव को बदलने में मदद करने के लिए गूगल फॉर एजुकेशन के साथ साझेदारी की? राइट आंसर है क्यू मैथ। किस विज्ञापन फर्म ने भारत में अपनी खेल विपणन इकाई शुरू करने की घोषणा की है? आंसर है डेंट सू इंटरनेशनल। हनीवेल देश में ऑक्सीजन उत्पादों में तेजी लाने के लिए किसके साथ साझेदारी कर रहा है? आंसर है DRDO और CSIR IIP के साथ। याद रखिएगा, हनीवेल देश में ऑक्सीजन उत्पाद में तेजी लाने के लिए DRDO और वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद भारतीय पेट्रोलियम संसाधन के साथ साझेदारी कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, लार्सन एंड टूब्रो इन्फोटेक ने किसके साथ एक रणनीतिक सहयोग समझौता किया है? आंसर है अमेजन वेब सर्विसेज। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस कब मनाया गया? आंसर है 15 जून को। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? आंसर है 14वें स्थान पर। याद रखिएगा, भारत को कुल 114 देशों में से 14वें स्थान पर रखा गया। सीट्स पर कौन रहा दोस्तों? तो याद रखिएगा, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स रैंकिंग में इंडोनेशिया शीर्ष स्थान पर रहा है। किसने भारत का पहला बिजली मुक्त CPAP उपकरण जिसका नाम है जीवन वायु को बनाया है? आंसर है IIT रोपड़। यह मशीन भारत की पहली ऐसी डिवाइस है जो बिना बिजली के भी काम करती है और अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन पाइपलाइन जैसी दोनों तरह की ऑक्सीजन जनरेशन यूनिट पर काम कर सकती है। कौन WHO के तकनीकी सलाहकार समूह के मानद सदस्य बने हैं? आंसर है मुकेश शर्मा। प्रसिद्ध त्योहार रज महोत्सव कहाँ मनाया गया? आंसर है उड़ीसा में। दोस्तों, यह 3 दिनों का अनूठा त्योहार है जिसमें राज्य द्वारा मानसून की शुरुआत और पृथ्वी की नृतत्व का जश्न मनाया जाता है।
किसने एक नई पहल रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट की शुरुआत की? आंसर है फेसबुक। किसने चीन को वैश्विक सुरक्षा चुनौती घोषित किया है? आंसर है नाटो नेताओं ने। किसने मई के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? आंसर है मुशफिकुर रहीम। याद रखिएगा ये बांग्लादेश के क्रिकेटर है। ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा? राइट आंसर है 55वें स्थान पर। याद रखिएगा इस इंडेक्स को नाइट फ्रैंक ने घोषित किया है, यानी कि इसको जारी किया है। यूरोपियन चैंपियनशिप के फाइनल में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बने? राइट आंसर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। किसे अमेरिकी संघीय व्यापार आयोग की अध्यक्ष नामित किया गया है? राइट आंसर है इसका लीना खान। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।